बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर खैबर पख्तूनख्वा ने इस्तीफ़ा दे दिया है और पार्टी की जो बुनियादी रुकनीत है सिरे से उससे ही इस्तीफ़ा दे दिया। सिर्फ ओहदा ही नहीं छोड़ा बल्कि हमेशा हमेशा के लिए मुस्लिम लीग नून को छोड़ दिया। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा क्या वजूहात उन्होंने बयान की हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की आज समाअत हुई और इमरान खान की जानिब से जो गुफ्तगू की गई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो हम बात और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दो लार्जर बेंच बन गए हैं, बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। तौहीन अदालत के केसेस में जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जो खतूत थे उस पर जो बड़ी पेशरफ सामने आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि बुशरा बेगम को आज अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है और बाकायदा तौर पर अडयाला जेल हुकाम ने जो एक प्रेस रिलीज़ जारी की है कि बुशरा बीबी की कैंप जेल बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिली का मामला मुकम्मल हो गया है और उनको ख़वातीन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। बुशरा बीबी का सामान भी जेल में मुंतकिल किया गया है और उनके सामान में अद्वियात और रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया शामिल हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए जिसमें बुशरा बेगम की दरख्वास्त को मंजूर किया गया था, बुशरा इमरान खान की दरख्वास्त को मंजूर किया गया था और उस मंजूरी के बाद जो ये अहम पेशरफ सामने आई है। अब देखना यह है कि ये मामला आगे किस तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ आज आरिफ अलवी ने ना सिर्फ वो 2 दिन लाहौर से हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जो जेलों में है लाहौर की उनके घरों में गए हैं और उनसे मुलाकातें की, उनकी फ़ैमिली से मुलाकातें की हैं, बल्कि आज उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में शाह महमूद कुरैशी भी आज उनको अडयाला जेल से लाया गया था। यहाँ पे जो लाहौर की अदालत है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में डॉक्टर यास्मीन राशिद थी, महमूद रशीद थे और उमर सरफराज चीमा तो और एजाज़ चौधरी उनसे मुलाकात की है आरिफ अलवी ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में। मुलाकात के मौका पर आरिफ अलवी ने कहा कि आप सब लोग पार्टी के साथ खड़े हैं, इमरान खान पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, आप सब लोग दहशतगर्दी के केसेस का सामना कर रहे हैं, आप फिक्र न करें, लोग हमारे साथ हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि बाहर मेरा पैगाम दे दें कि मैं जेल में खुश हूँ, जितनी अज़ियतियाँ करनी है कर लें, मुझे जेल में बिल्लियों और छिपकलियों से मुकाबला करना पड़ता है, आधा दिन मुकाबले में जबकि आधा दिन किताबें पढ़ने में गुजरता है। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा कि हमें बानी पीटीआई इमरान खान ने बार बार जमहूरियत पर अमल दरामद ही की ताकीद की है। आरिफ अलवी ने कहा कि मैं अपने दोस्तों से मिलने आया था, वो इंसाफ के मुतकाज़ी हैं। 8 फरवरी के लिए निशान तक छीन लिया गया मगर अवाम ने फिर भी साथ दिया। हम चाहते हैं कमीशन बने जिसमें 9 मई की तहकीकात हों और मुजरमों को सज़ा मिले। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में दोनों तरफ के लोगों को दरगुजर करना पड़ेगा, जालिम और मजलूम दोनों को। मैं इमरान खान को क्या मशवरा दूँ, वो पहले जेल में हैं और मुश्किल में हैं और हमेशा मुआफ़ी वो मांगता है जो जुल्म करता है। ये आरिफ अलवी की जानिब से आज गुफ्तगू की गई। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से और ज़राए इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बात सामने आ रही है कि आम इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात पर जो एक इंक्वायरी कमेटी बनी थी कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात पर, अब वो अपनी रिपोर्ट पब्लिक करने का फ़ैसला कर लिया है। मेरे ख़्याल में तो जब मुल्क के सबसे बड़े जो जज हैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुअज़्ज़ज़ काजी फाज़ीसा साहब, उन्होंने दौरान समाअत कह दिया है, फरमा दिया है कि जी झूठे इल्ज़ामात थे और झूठ को फैलाया गया। तो जब मुल्क का सबसे बड़ा जज किसी के बयान को झूठा करार दे दे तो यही तो अदालतें हैं, यही तो डिक्लेरेशन होती है। तो फिर उसके बाद इंक्वायरी की ज़रूरत ही नहीं रहती और फिर उस इंक्वायरी रिपोर्ट को पब्लिक करने की भी वैसे ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि अगर इंक्वायरी कमेटी कोई और उसमें फ़ाइंडिंग दे दे तो फिर क्या जो मुअज़्ज़ज़ अदालतें हैं उनके फ़ैसलों को गैर मौसर या उनके रिमार्क्स को या उनके ऑब्ज़र्वेशन को गैर मौसर करार दिया जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात के हवाले से जो बड़ी पेशरफ सामने आई है, इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने से कबल कमीशन इजलास में पेश की जाएगी। इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात पर मिन्नवान अमल करेगा। इलेक्शन कमीशन ने तहकीकात के लिए एक रुकनी कमेटी कायम की थी। कमेटी ने मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में इंक्वायरी की और उसमें तहरीरी बयान जमा करवाया था कमिश्नर रावलपिंडी का। अब वो तहरीरी बयान है, उसके बाद कमिश्नर रावलपिंडी सामने नहीं आए और अब देखना ये है कि ये जो कमीशन है ये किस तरह इंक्वायरी अपनी मुकम्मल करता है और ये मामलात आगे किस तरफ जाते हैं।
रोटी की नई कीमतों के ख़िलाफ़ एक नई दरख्वास्त दायर की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत में नान और रोटी की कीमतों के नए नोटिफिकेशन के ख़िलाफ़ दायर की गई दरख्वास्तों पर DC इस्लामाबाद और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी करते हुए 10 मई को तलब कर लिया। अदालत आलिया के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने नान बाई एसोसिएशन की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए नोटिफिकेशन आज ही मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने सवाल किया कि तंदूर मालकान कितने रुपए में रोटी बेचना चाह रहे हैं। गंदम की कीमत में कमी हुई है तो फिर क्या मसला है। नान बाई एसोसिएशन के वकील बैरिस्टर उमर एजाज गिलानी ने जवाब दिया कि इस्लामाबाद में तला गंग, चकवाल और अटक की कीमतों पर नान बाई रोटी नहीं बेची जा सकती। नए नोटिफिकेशन में 100 ग्राम की रोटी की कीमत 100 रुपये है। ज़िला इंतज़ामिया के साथ हम आज भी बैठने को तैयार हैं, वो हमसे बात तो करें। एक रोटी हमें तकरीबन 21 रुपये में पड़ रही है, मगर हम 20 रुपये में भी बेचने को तैयार हैं। इंतज़ामिया ने अनाज का मसला बनाया हुआ है। कल से तकरीबन 30 तंदूर सील किए जा चुके हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्तफसार किया कि इस्लामाबाद में अब तक कितने मुकदमात दर्ज हुए हैं। सदर नान बाई एसोसिएशन ने कहा कि मुझ पर 2 मुकदमात हैं, तकरीबन 30 तंदूर सील किए गए और 60 लोग गिरफ्तार हैं। नान बाई एसोसिएशन के वकील बैरिस्टर उमर एजाज ने कहा कि सरकारी नरखनामे का नोटिफिकेशन आज तक पब्लिश नहीं हुआ, मगर तंदूरों को सील किया जा रहा है। एक नोटिफिकेशन पहले जारी हुआ जिस पर इस अदालत ने हुक्म इम्तना दिया। अदालत को बताया कि नोटिफिकेशन वापस ले लिया। फिर मीडिया पर उस खबर की तरदीद चलवाई गई। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने रावलपिंडी का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद के लिए भी जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए जो है वो DC को और एडवोकेट जनरल को तलब कर लिया है 10 मई जुम्मा के रोज़। अब देखना यह है कि अदालत इस पर क्या फ़ैसला देती है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के ख़िलाफ़ जो एक तौहीन आमेज़ मुहिम और उनकी फैमिली का डाटा लीक किया जा रहा था, उसमें 2 लार्जर बेंच बना दिए गए हैं। एक लार्जर बेंच वो है जो जस्टिस बाबर सत्तार और उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ तौहीन आमेज़ मुहिम पर समाअत करेगा। तगड़ा लार्जर बेंच है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की सरबराही में, और उस बेंच में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और सरदार एजाज़ इसहाक़ खान शामिल हैं। दूसरी जानिब एक बेंच है जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़ जो तौहीन आमेज़ मुहिम है उस पर समाअत करेगा। वो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक की सरबराही में होगा। उसमें जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर दोनों तगड़े जजेज़ हैं जो इस पर समाअत करेंगे। और कल ही इस पर समाअत होगी और कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। कल कितने बजे समाअत होती है अभी ये तो मालूम नहीं है, लेकिन कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है और लार्जर बेंच बन गए हैं और कल ये लार्जर बेंच समाअत करेंगे। मेरे ख़्याल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतज़ार किया दूसरी तीसरी समाअत का कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शायद इस मामले को हल कर सके, लेकिन ये हकीकत है कि पिछले 2 सालों में हमारी अदलिया में इतनी तकसीम है कि किसी एक पॉइंट पर इकट्ठे नहीं हो सकते। और बड़ी बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मिल के ये डिसीजन लिया है और इस बुनियाद पर वो तमाम की तमाम कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। आज जज नासिर जावेद राना साहब ने एहतसाब अदालत के जो जज हैं उन्होंने अलकादर ट्रस्ट केस 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस पर समाअत की और आज मज़ीद एक गवाह पर जिरा मुकम्मल की गई है और एक गवाह का बयान कलमबंद किया गया है। इमरान खान के वकला सलमान सफदर वगैरह पेश हुए, जबकि डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब अपनी टीम के हमरा पेश हुए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में मज़ीद एक गवाह का बयान रिकॉर्ड और एक गवाह पर जिरा मुकम्मल कर ली गई है। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत 13 मई तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर मज़ीद गवाहों के बयान कलमबंद किए जाएंगे। इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के वकला की जानिब से गवाहों पर जिरा की जाएगी। अब देखना यह है कि ये केस कब तक डिसाइड होता है, चूँकि अभी तक ज़मानत की जो दरख्वास्तें हैं इमरान खान की वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज़ साहब हैं वो मौजूद नहीं होते, या ये समाअत आगे नहीं बढ़ पाती चूँकि बेंच की जो कॉज लिस्ट है वो कैंसिल कर दी जाती है। इमरान खान ने गुफ्तगू करते हुए आज मीडिया से गुफ्तगू की है। इमरान खान ने कहा है कि 2014 के धरने की इंक्वायरी के लिए तैयार हूँ। काकड़ अनवारुल्लाह काकड़ के फार्म 47 से मुतल्लिक़ बयान के बाद वफाकी हुकूमत से क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं। नून लीग के लोगों ने बताया था कि जब तक काजी साहब चीफ जस्टिस नहीं बनते ना इलेक्शन होंगे और ना नवाज शरीफ वापस आएगा। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 2014 के धरने की इंक्वायरी के लिए मैं तैयार हूं। मुझे खुशी होगी कि मुझे इंक्वायरी कमेटी में पेश किया जाए। 2014 के धरने के हवाले से मुझ पर जितने इल्ज़ामात लगाए गए हैं सब गलत हैं। 2013 का इलेक्शन ROs का इलेक्शन था। इमरान खान का कहना था कि साबिक़ निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ के फार्म 47 के हवाले से बयान के बाद वफाकी हुकूमत से क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं। सदर वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर आला पंजाब और सेनेट इलेक्शन फ्रॉड है। नून लीग के लोगों ने
پرائیویٹلی ہمیں بتایا تھا کہ جب تک جو قاضی فاضل صاحب نے وہ چیف جسٹس نہیں بنتے تو نہ الیکشن ہوں گے، نہ نواز شریف واپس آئیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ میرا آدھا خاندان فوج اور آدھا خاندان بیوروکریسی میں ہے، فوج ہماری ہے اور ہمیں فوج سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 9 مئی واقعات کا مجھے اس وقت پتہ چلا جب مجھے سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا، میں نے 9 مئی کے واقعات کی اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے سامنے مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ خدا کے واسطے فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں، ہم نے اپنی 27 سال کی تاریخ میں کبھی جلاؤ گراؤ نہیں کیا، 2 حکومتیں ہم نے صرف جمہوریت کے لیے تحلیل کی تاکہ انتخابات ہو سکیں، کیونکہ ہم سیاسی جماعت انتشار نہیں چاہتی۔ یہ آج عمران خان کی جانب سے گفتگو کی گئی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی خاتون رہنما اور نائب صدر نون لیگ خیبر پختونخوا انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ شازیہ اورنگزیب نے پارٹی عہدے سے بھی اور مسلم لیگ نون کی رکنیت سے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ شازیہ اورنگزیب نے کہا کہ مسلم لیگ نون 1 مین شو ہے، فرد واحد کی ماں پر چل رہی ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ نون لیگ کے صوبائی صدر 15 ارب روپے کے فنڈز شانگلہ لے گئے، صوبائی صدر نے پورے صوبے کو یتیم کر دیا۔ شازیہ اورنگزیب کا کہنا تھا کہ احتجاجاً اپنی بنیادی رکنیت اور عہدے سے مستعفی ہو رہی ہوں، میں اس جماعت کے ساتھ مزید آگے نہیں چل سکتی، چونکہ جو امیر مقام ہیں، جو صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، وہ صرف اپنے مفادات کو تحفظ دے رہے ہیں اور 15 ارب روپے کے فنڈز وہ اپنے حلقے میں لے کے گئے، باقی صوبے کو انہوں نے یتیم کر دیا۔ یہ الزامات عائد کرتے ہوئے انہوں نے نہ صرف نائب صدر صوبائی نائب صدر کے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے شازیہ اورنگزیب نے، بلکہ انہوں نے رکنیت سے بھی مسلم لیگ نون کی رکنیت سے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔